नमस्कार प्यारे बच्चों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो आज अपन प्रूव करेंगे। तो देखो, थ्योरम नंबर 4 है, एक अरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा। तो हमें क्या दे रखा है, अरिक्त समुच्चय जी दे रखा है और द्विचर संक्रिया क्या दे रखी है, स्टार, और बता रखा है कि ये ग्रुप होगा। कब होगा? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तब क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होना चाहिए, वो ग्रुप होना चाहिए। यदि और केवल, यानी दोनों तरफ से इसको प्रूव करना है। अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं भी ये चीज दिखाई दे, यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये ग्रुप है, तो हमें ये दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्सली पार्ट इसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये दो कंडीशन लेके चलेंगे कि ये प्रूफ है। फिर हमें क्या दिखाना होगा कि ये ग्रुप होगा, ठीक है ना, जी क्या होगा, ग्रुप होगा। ये हमें इसमें शो करना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से देखो आप। जी को क्या दे रखा है, एक अरिक्त समुच्चय दे रखा है, संक्रिय स्टार ग्रुप पर किस प्रकार परिभाषित है वो देखो। फर्स्ट कंडीशन है ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी, ए स्टार बी कोष्टक बंद स्टार सी, यानी ये क्या हो गई, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं है, बताओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ए बी सी कहाँ से होनी चाहिए, जी से भी होनी चाहिए। ये तो बोलती है साचर्यता, ठीक है कि नहीं। सेकंड देखो, इसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण क्या दे रखी है, ए एक्स इक्वल टू बी और वाई ए, यानी वाई स्टार ए इक्वल में क्या दे रखा है, बी, के हल भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है, फिर क्या प्रूव करना है, सेकंड कंडीशन को प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट को एक अन्य रूप में भी एग्जाम में आ सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसका अथवा में देखो, जब ये स्टेटमेंट आए तो भी हमें ये की प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, जी ग्रुप दे रखा है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अगर दी हुई हो तो हमें ग्रुप प्रूव करना है कन्वर्स में, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं वो देखो आगे। देखो, यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए एक्स इक्वल में क्या है, बी, और वाई ए इक्वल में क्या है, बी, के अद्वितीय हल हो तो जी एक ग्रुप होता है। अब देखो, समझो इसको। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका अथवा में है, सेमी ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जी सेमी ग्रुप है तो जी क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेसिटिव करेगा, यानी साचर्यता के नियम की क्या करेगा, ये पालना करेगा। तो यही तो होता है फर्स्ट, कि जी क्या है, ग्रुप है तो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इसमें दे रखी है, देखो साचर्यता। तो इसने डायरेक्ट क्या बोल दिया, जी सेमी ग्रुप है, यानी ग्रुप तो है ही। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, जी ग्रुप है, और फिर क्या प्रूफ करवा रहा है, सेम साचर्यता की कंडीशन। अब यहाँ क्या दे दिया, सेमी ग्रुप बोल दिया जी को, और बता दिया कि प्रत्येक ए और बी के लिए क्या है समीकरण, ए स्टार एक्स इक्वल में क्या था, बी, और वाई स्टार ए इक्वल में क्या है, बी। अब यहाँ स्टार संक्रिया दिख रही थी, यहाँ क्या संक्रिया है, डॉट के रूप में है, ए स्टार एक्स, यानी यहाँ संक्रिया डिफाइन नहीं कर रखी है इन्होंने, मल्टीप्लाई के रूप में ए स्टार या जो भी संक्रिया होगी एक्स इक्वल में क्या आना चाहिए, बी, और वाई डॉट ए इक्वल में क्या आना चाहिए, बी। यही जो इक्वेशन है वही है यहाँ है, बस यहाँ इसमें संक्रिया चेंज कर दी, यहाँ संक्रिया दी नहीं इसने, और बोल दिया कि इसके भी क्या होंगे, हल होंगे, वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। अगर ये हल इसके यूनिक होंगे तो जी क्या होगा, फिर एक ग्रुप होगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझना चाहिए। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो आप थ्योरम का प्रूफ कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता सकता हूं आपको 100% आप कभी भी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं लिख पाओगे। कितना भी रट लो आप, एग्जाम में जाके उसको भूल जाओगे कि इसकी आगे वाली स्टेप क्या होगी। तो ध्यान रखना है, किसी भी थ्योरम किसी भी रियल पार्ट में हो तो हमेशा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यानी स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है,
हमें क्या प्रूफ करना है वो चीज़ें अगर समझ में आ गई तो प्रूफ तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको डेफिनेशंस तो याद है ही। डेफिनेशंस के आधार पर ही तो स्टेटमेंट दे रखा है, उसको प्रूफ करना होता है। सबसे इजी वे ये इसी में होता है, अलजेब्रा इसीलिए तो इजी होती है। बट आप क्या करते हो, प्रूफ को रटने की कोशिश करते हो। स्टेटमेंट को नहीं समझा आपने, प्रूफ को रट लिया। अरे प्रूफ को रट भी लोगे तो क्या करोगे, स्टेटमेंट आपको ऐसे थोड़ा है क्या कि स्टेटमेंट एज इट इज आएगा। जो मैं करवा रहा हूँ उसको किसी भी लैंग्वेज के रूप में लिख सकता है ये। जैसे ये स्टेटमेंट दे दिया कि सर ने करवाया फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड अथॉल है, नहीं लिखा अथॉल है, एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे आप। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं आगे। माना जी क्या है, एक ग्रुप है, मैंने अभी बताया था स्टेटमेंट में क्या है, जी ग्रुप है। तब हमें सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन ये प्रूफ करनी है, और सेकंड कंडीशन ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार इक्वल में क्या है बी के हल भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन से हमें प्रूफ करनी है ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी इक्वल में ए स्टार बी, फिर इन दोनों से जो बी एलिमेंट है उसका किसके साथ, सी के साथ क्या करें, ऑपरेट करें, तो वो इक्वल में आना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो आगे जी क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, तो जी साचरे नियम का पालन करेगा क्या नहीं करेगा, ये बताओ मेरे को। अगर जी को क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप क्या बताओ, ग्रुप में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशंस, यानी बाइनरी ऑपरेशंस दिखाते हैं द्विचर संक्रिया है या नहीं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद में क्या देखते हैं, साचर्यता। उसके बाद में क्या देखते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। उसके बाद में क्या देखते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे तो ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप दे रखा है तो साचर्य तो ऑटोमेटिक पालन करेगा, साचर्य नियम का। तो लिख दो, माना एक बी और सी कहाँ से, जी से है, तब साचर्यता की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें ये तो प्रूफ करना था, कहाँ से आया, जी क्या दे रखा है, ग्रुप, वहां से आ गए। सेकेंड पार्ट क्या है कि ये समीकरण होंगे, इनके हल क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो सेकेंड पार्ट कॉल करो, ए स्टार एक्स इक्वल में क्या है बी। इस इक्वेशंस को ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया कराने पर, यानी ए इनवर्स का मैं लेफ्ट हैंड साइड क्या करवा दूं, ऑपरेट करवा दूं। तो देखो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल ए इनवर्स स्टार भी करवा सकता हूँ दोनों तरफ। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। मैंने क्यों करवाया है इसका रीजन भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्यों करवाया हमने, क्योंकि हमें सॉल्यूशंस क्या देने हैं, इसके हल होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो देखो आगे, तो ए इनवर्स स्टार ए, मैंने दो एलिमेंट को साथ ले लिया, ठीक है। स्टार एक्स ए इनवर्स स्टार बी, कहाँ से लिखा मैंने ये चीज मैंने कहाँ से लिखी, ये बताओ। ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, मैंने इन दोनों एलिमेंटों के साथ कैसे ले लिया। अरे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, जी क्या है, ग्रुप है, तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो लिख दो साचर्यता से, ठीक है। अब ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है बताओ, किसी के एलिमेंट को उसके प्रतिलोम से ऑपरेट करे तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी स्टार एक्स इक्वल में ए इनवर्स स्टार बी, कहाँ से लिखा मैंने, प्रतिलोम से लिखा। ये कहाँ से लिखा, आइडेंटिटी प्रतिलोम से, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाओ तो वही एलिमेंट आता है, तो एक्स आ गया, इक्वल में ए इनवर्स स्टार बी। अब मेरे को ये बताओ, ए कहाँ से था, जी में था, बी कहाँ से था, जी में था, तो ए इनवर्स भी जी में होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ए इनवर्स जी में होगा तो ए इनवर्स स्टार बी भी कहाँ से होगा, जी से होगा। और ये कहाँ से आया, एक्स कहाँ से आया, तत्समकता से। तो लिख दो आइडेंटिटी से एक्स आ गया। बताओ कहीं प्रॉब्लम क्या इस इक्वेशन में, एक्स इक्वल में हमें इक्वेशंस आ गई। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि इक्वेशंस को मैंने क्या करना था, एक्स इक्वल के रूप में लिखना था। अब बताओ इस इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेट बी के मैं कोई दो हल मान लेता हूं। इस इक्वेशन के मैं क्या मान लेता हूं कि x1 x2 क्या है, दो इसके सॉल्यूशंस हैं। तो मानो लिखो, माना x इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी के समूचे जी में x1 व x2 क्या है, इसके हल हैं, ठीक है। दो हल मान रहा हूं मैं, x1 और x2 अलग अलग, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है यूनिक के लिए,
x1 और x2 जो मैंने हल माने वो इक्वल हो जाएं, यानी दोनों एक ही हो जाएं। यानी क्या ये है कि x1 x2 दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये x इक्वल टू ए इनवर्स स्टार b के लिए क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली थी उसके क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखो आगे कैसे प्रूव करता हूं मैं इसको। a स्टार x1 इक्वल में b, अरे बताओ आया कि नहीं, ये कहां से आया, a स्टार x था तो मैंने x1 मान लिया सॉल्यूशंस, ठीक है, और इक्वल में क्या है b, इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो a स्टार x इक्वल में b। और दूसरा सॉल्यूशंस मैंने माना x2, तो a स्टार x2 इक्वल में b समीकरण 1 एंड 2 से। अब इसके RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्टार x1 इक्वल टू a स्टार x2। अब यहाँ पर मैं वाम निरसन नियम लगा देता हूँ, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देता हूँ। तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल में किसके आ जाएगा, x2 के। वाम निरसन नियम आप मैंने पहले लेक्चर में अच्छे से इसका वीडियो देख सकते हो पीछे जाके प्लेलिस्ट में। अब देखो x1 और x2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3। हमें प्रूफ यही करना था कि x1 और x2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे देखो इसी प्रकार देखो y स्टार a इक्वल में क्या दे रखा है b, a इनवर्स से उत्तर संक्रिया करवाऊंगा मैं, कहाँ, राइट हैंड पार्ट में। तो y स्टार a स्टार a इनवर्स b स्टार a इनवर्स, ठीक है, दोनों तरफ से a इनवर्स से क्या करवा दिया मैंने, ऑपरेट करवा दिया। अब इस कंडीशन को मैं एसोसिएटिव लगाता हूँ, यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ, साचरीय नियम लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, y स्टार a इनवर्स, अरे पहले दो एलिमेंटों के साथ ऑपरेशंस लगाए, उससे जो एलिमेंट है उसके तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करवाते हैं, वो किसके इक्वल में आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का ऑपरेशंस लास्ट के दो एलिमेंटों से जो ऑपरेशंस करने के पश्चात जो एलिमेंट है उसके साथ कराएं तो वो इक्वल होना चाहिए। ये तो साचरीयता होती है। तो मैंने साचरीयता से ये कंडीशंस लिख दी, यहाँ सेकंड स्टेप लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक ये इक्वल में चल रहा है, b स्टार a इनवर्स। अब a स्टार a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, प्रतिलोम से, अरे a का इनवर्स यानी उसी एलिमेंट के इनवर्स से ऑपरेट करे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो ये प्रतिलोम की परिभाषा से मैं लिख सकता हूँ यहाँ। और y स्टार e यानी आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो, तत्समकता से मैं क्या लिख सकता हूँ, y आएगा। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना प्रतिलोम से। और ये स्टेप कहाँ से आई, तत्समकता से, तो मैंने लिख दी तत्समकता से। इक्वल में क्या चल रहा है, b स्टार a इनवर्स। अब b कहाँ से है, g में है, a कहाँ से है, g में है, तो a इनवर्स भी g में होगा और इनका ऑपरेशंस भी होगा। ऑपरेट करने के बाद में जो भी एलिमेंट आएगा वो भी g में होगा। ठीक, अब मेरे पास इक्वेशंस बन गई किसमें, y इक्वल में। अब मैं क्या मानूंगा, इस इक्वेशंस के y के दो सॉल्यूशन मानूंगा, दो हल मानूंगा, y1 और y2। अगर मैं अलग अलग हल मान के इसको सोल्व करूंगा, अगर वो हल माने मैंने जो y1 और y2 वो इक्वल आ जाए तो फिर मैं क्या बोल दूंगा कि ये y1 y2 अलग अलग नहीं है, ये क्या है, एक ही है। यानी इसके हल होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बताओ। तो देखो आगे, माना y इक्वल में b स्टार a इनवर्स, ये इक्वेशन है, के समूचे g में दो y1 व y2 हल हैं, दो हल हैं इसके जो कि अलग अलग है। y1 और y2 अलग अलग लिए मैंने दो सॉल्यूशंस। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मैं क्या दिखाना है, मेरे को इक्वल में दिखाना है यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी है y1 y स्टार a इक्वल में क्या था, b, तो इसके हल क्या है y1 और y2, तो दो इक्वेशन लिख दूंगा 4 और 5। ठीक है, अब इक्वेशन 4 एंड 5 के RHS पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन 4 एंड 5 से मैं क्या लिख दिया, y1 स्टार a इक्वल टू y2 स्टार a। अब y1 स्टार a इक्वल में y2 स्टार a, तो यहाँ राइट हैंड कैंसिलेशन स्लो लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। दक्षिण निरसन नियम से मैं a को कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो y1 इक्वल में क्या हो गया, y2। इसे इक्वेशन नंबर दे दो 6।
दक्षिण निरीक्षण नियम साथ में लिखते रहो। जो चीज़ आप जिस चीज़ का आप यूज कर रहे हो साथ में लिखते रहो। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, ठीक है ना, कि ऐसे नहीं कि इसने रट के लिख दिया, उसने अच्छे से क्या किया है, मेहनत की है, तभी तो लिख सकते हैं कि ये स्टेप कहाँ से आई, मैंने इसको कैंसिल किया, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कैंसिल कर दिया। अरे कैंसिल नहीं, हमने पढ़ा है दक्षिण निरसन नियम से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। हमें ये तो प्रूव करना था कि y1 को किसके इक्वल दिखा दो, y2 के इक्वल दिखा दो। तो लिख दो, अतः स्पष्ट है कि समीकरण 3 क्या थी, x1 और इक्वल में क्या आ गया था, x2। वह 6 से 6 क्या है, y1 इक्वल में y2। तो समीकरण a स्टार x इक्वल b, y स्टार इक्वल टू b के हल क्या है, यूनिक हल है। बताओ इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैं पहले बता रखा था आपको कि g को क्या लेके चलना है, ग्रुप लेके चलना है, और फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को हमें प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिक प्रूफ होगी, क्योंकि जी क्या ग्रुप है, तो साचर्य कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो साचर्यता ही थी, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशंस में क्या करना था, हमें इनके सॉल्यूशंस थे, वो क्या दिखाने थे, हमें यूनिक दिखाने थे। उसके लिए हमने इक्वेशंस को सबसे पहले x के रूप में लिखा, फिर उसके दो सॉल्यूशंस माने x1 x2, उन दोनों को इक्वल दिखा दिया। फिर इसी प्रकार हमने सेकेंड इक्वेशंस y स्टार ए इक्वल टू बी, इसको इस फॉर्म में लिखा y के फॉर्म में, तो y इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स आ गया। अब उसके हमने दो सॉल्यूशन मान लिए y1 और y2, फिर उनको दोनों को इक्वल दिखा दिया, तो फिर क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशंस हो गए। अब यहाँ तक अपना काम कंप्लीट नहीं हो, थ्योरम प्रूफ थोड़ी होगी। मैंने क्या बताया था, उसमें दे रखा है यदि और केवल यदि, यानी इसका इन्वर्स पार्ट भी हमें प्रूफ करना है। तो देखो आगे, कन्वर्सली माना। अब कन्वर्सली में हमें क्या मान के चलने, दोनों कंडीशंस दो दे रखी थी। फर्स्ट कंडीशन तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल में ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल में थी, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन थी इसमें ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार इक्वल टू बी। ये दो कंडीशन हमें मान के चलनी है कि ये प्रूफ है, और हमें दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। हमें जी को क्या दिखाना है, ग्रुप। अब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले द्विचर संक्रिया दिखाएंगे, उसके बाद में क्या दिखाएंगे, साचर्यता दिखाएंगे, फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाएंगे, और फिर क्या दिखाएंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बोल देंगे जी क्या है, ग्रुप है। सबसे पहले संवर्तता यानी द्विचर संक्रिया, जी में संक्रिया स्टार क्या दे रखी है, द्विचर संक्रिया दे रखी है, नहीं दे रखी है। स्टेटमेंट में देखो स्टार को वो डिफाइन कर रखा है कि ये द्विचर संक्रिया है, तो हमें यहाँ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे स्टेटमेंट से कि जी में संक्रिया स्टार एक द्विचर संक्रिया आता है, जी संवर्त है। अब हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव यानी साचर्यता, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल में ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन दिखा दें तो क्या हो जाएगा, हमें साचर्यता कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ये बताओ ये कंडीशन कहाँ से मैं प्रूफ करूं, अरे ये तो मैं दे रखा है, हमने माना है ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी के, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अतः जी भी क्या हो गया, साचर्य, यानी हमने यहाँ तक हमें कोई प्रूफ ही नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि साचर्यता की कंडीशन फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, वही तो है। अब हमें तत्समक अवयव का अस्तित्व यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन तत्समक अवयव का अस्तित्व, देखो आगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो माना A बिलोंग्स टू जी, जी में A स्टार एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, A। अगर तत्समक हो तो तत्समक कैसे निकालते बताओ, ये X क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट को उसी से ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आना चाहिए, तो हमें X को क्या दिखाना है, तत्समक दिखाना है। अगर ये X तत्समक अवयव हो गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। Y स्टार इक्वल में भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो यहाँ X और Y को क्या दिखाना है हमें, आइडेंटिटी, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, वरना तो तत्समक अवयव का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो अब हमें ये दो चीज दे रखी है, दो इक्वेशंस। अब एक बात बताओ मेरे को, इस समीकरण के हल क्या आए थे, यूनिक आए थे। इस समीकरण के हमने हल लिए थे वो भी यूनिक आए थे, और इस समीकरण के हल लिए थे वो भी क्या आए थे, यूनिक आए थे। तो लिखो समीकरण के हल अद्वितीय हैं। यदि समीकरण के हल अद्वितीय हैं तो हमें सिद्ध करेंगे कि समीकरण का तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा और वह भी यूनिक होगा। तत्समक अवयव का अस्तित्व तो होगा, बट वो होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो देखो कैसे होगा यूनिक, ए स्टार एक्स इक्वल में क्या है, ए, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड क्या थी, वाई स्टार ए इक्वल में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ एक्स और वाई को मैं अगर इक्वल दिखा दूं, सबसे पहले तो मेरे को ये प्रूव करना है कि एक्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वाई क्या है,
आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर मैं अगर ये दिखा दूँ ये दोनों एक ही हैं, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि x एंड y क्या है, पर तत्समक अवयव तो हैं बट वो क्या है, यूनिक है। देखो कैसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दे देना। अब लिखो समीकरण 2 से x से उत्तर संक्रिया करवाने पर समीकरण नंबर 2 से उत्तर संक्रिया यानी राइट हैंड पार्ट में, तो y स्टार a स्टार x इक्वल में a स्टार x, ठीक है। तो यहां साचर्यता लगा दो, y स्टार a स्टार x इक्वल में a स्टार x। अब a स्टार x बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में a स्टार x इक्वल में क्या है, a, तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूं, तो a स्टार x इक्वल में क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। a स्टार x इक्वल में क्या लिख दिया मैंने, x, तो यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 1 का यूज किया हमने। किस चीज का यूज किया है, इक्वेशन 1 का, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, हमने बताया था कि इन दोनों को हमने क्या बताया था, यूनिक सॉल्यूशन बताया था। बट यूनिक सॉल्यूशन में हमने 2 इक्वेशन दे रखे हैं, तो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा कौन सी इक्वेशन का यूज किया, डायरेक्टली कोई इक्वेशन 1 का यूज किया है, तो इक्वेशन नंबर 1। अब y स्टार a कौन सी इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से है कि नहीं, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, देखो y स्टार इक्वल में क्या है, a, तो इसके स्थान पे मैं a लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। इक्वल में क्या आ गया, a स्टार x, इक्वेशन नंबर 3। अब ये बताओ मेरे को, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, कैसे, कि a कब आ सकता है, जब x क्या हो, आइडेंटिटी हो, तभी तो a आ सकता है। अगर a को किसी के साथ भी ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट आना चाहिए। कब हो सकती है ये कंडीशन, जब x क्या हो, आइडेंटिटी, तो इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो हमें x को तो क्या प्रूव कर दिया, आइडेंटिटी प्रूव कर दिया, किया कि नहीं। अब इसी प्रकार हमें y को क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी प्रूव करना है, फिर उन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो फिर बोल सकते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो भी यूनिक है। तो देखो आगे समीकरण 1, समीकरण 1 क्या थी, a स्टार एक्स इक्वल टू a से y से पूर्व संक्रिया करवाने पर, अभी मैंने क्या लिया था, यहाँ संक्रिया 2 से किए थे, यहाँ इक्वेशन 1 से मैं क्या कराऊंगा, y से पूर्व संक्रिया यानी लेफ्ट हैंड में, तो y स्टार a स्टार x इक्वल में y स्टार a, अरे लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करवा दिया, y से क्या करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में कोई दिक्कत क्या नहीं। अब मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है वो एसोसिएटिव है, तो y स्टार a स्टार x इक्वल में y स्टार a एज इट इज चल रहा है। ये कंडीशंस मैंने साचर्यता से लिख दी, यानी फर्स्ट पार्ट से लिख दी मैंने, इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है उसी से मैंने ये चीज लिख दी। अब आगे देखो y स्टार a स्टार x इक्वल टू y स्टार a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y स्टार a कौन सी इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन थी, वहां से मैंने क्या लिख दिया a, और स्टार x इक्वल में y स्टार a, ये कहाँ से लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी यूनिक सॉल्यूशंस में हमें उसे बोल सकते हैं। बट यूनिक सॉल्यूशंस में हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन के स्थान पे आप ये चीज भी लिख सकते हो, क्या, इक्वेशंस 2 से, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं है, बट हमें एग्जैक्ट बताए कि वो इक्वेशन नंबर हमें 2 से लिखे, तो वही चीज लिखे ना। तो a इक्वल में क्या गया, y स्टार a, इक्वेशन नंबर 4। अगर ये कंडीशन कब आ सकती है ऐसी, ए का ऑपरेट करूं मैं y के साथ, तो a ही आना चाहिए। कब आ सकता है, जब y क्या हो, आइडेंटिटी हो। अरे इससे आपको क्या पता लग रहा है कि इक्वेशन नंबर 4 से कि y आइडेंटिटी हो, तभी ये कंडीशन, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। और a स्टार x कहां से लिखा था मैंने, इक्वेशन 1 से लिखा था a। अगर ये a मैं इस यहां लिख रहा हूं, तो ये कब कैसे हो सकती है इक्वेशन सेटिस्फाई, जब y क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, तभी तो a आएगा। अब मैंने x को आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया और y को आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया, यानी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए। तो देखो आगे लिखो, समीकरण नंबर 3 और 4 से स्पष्ट है कि x एंड y क्या है, तत्समक अवयव है। अब सिद्ध क्या करना है, x इक्वल टू y, यानी दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, इनको मेरे को इक्वल में दिखाना है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से y इक्वल में y स्टार x, इक्वेशन नंबर 5 x क्या है, तत्समक है। ये इक्वेशंस मैंने कैसे लिख दी बताओ, ये इक्वेशंस।
अरे इक्वेशन नंबर 3 से लिखी है मैंने, y के स्थान पे वहां क्या था, a था। अब मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, वो y ले लेता हूँ। तो y इक्वल में y स्टार x, x क्या दे रखा था वहां, हमने प्रूव कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, x क्या है, तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव को किसी अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते तो वही एलिमेंट आता है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब ऐसे मत बोल देना कि सर y भी तत्समक अवयव है। इस इक्वेशंस में हमने इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से a के स्थान पे हमने क्या ले लिया, y ले लिया। अब y ले लिया तो क्या होगा, x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक है, तो फिर ऑपरेट कराएंगे y से, तो फिर वही आना चाहिए। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखो a इक्वल में y स्टार a, तो यहाँ y क्या है, आइडेंटिटी है। अब इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे आगे, और a के स्थान पे क्या लेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे, x लेंगे। तो देखो आगे, तो x इक्वल टू y स्टार x, तो यहाँ a के स्थान पे मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, y का y स्टार x। अब यहाँ y क्या है, आइडेंटिटी, तो लिख दो साथ में, y क्या है, तत्समक अवयव है। अगर तत्समक अवयव का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो वही एलिमेंट आएगा। इसे इक्वेशन नंबर में 6 दे देता हूं। अब एक चीज बताओ मेरे को, इस इक्वेशन 5 और 6 के RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट भी इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बताओ। होने चाहिए। तो इक्वेशन 5 और 6 से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल में y लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो लिख दो आगे, देखो x इक्वल में y। 3 कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी। अब चौथी क्या करानी है ग्रुप के लिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हमें चेक करना है। तो देखो आगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, भी प्रतिलोम का अस्तित्व है। माना a बिलोंग्स टू g, कोई एलिमेंट मान लिया a, किसमें है, g में है। तब g में दो इक्वेशन दे रखी थी हमें, a स्टार x इक्वल टू क्या होना चाहिए, a, और y स्टार b, और y स्टार a इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। बट हमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखाना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखेंगे, a स्टार x इक्वल टू e। तब x को क्या बोलेंगे, इस a का प्रतिलोम बोलेंगे। अरे एक के साथ में ऑपरेट कराऊं a इनवर्स को, तो आइडेंटिटी आना चाहिए ना, तभी तो बोलते हैं a का प्रतिलोम क्या हुआ, a इनवर्स। तो यहाँ a का प्रतिलोम क्या होगा, x, और यहाँ a का प्रतिलोम क्या होगा, y। ठीक है ना। कब होगा, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। कैसे, कि a का मैं ऑपरेट करूं x के साथ और वह आइडेंटिटी आ जाए, तब मैं बोल सकता हूं x क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया, किसका, a का। और फिर इसी प्रकार में y को भी क्या बोल सकता हूं, प्रतिलोम कब, किसका, a का। जब क्या होना, ऑपरेट करवाने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी आने पर ये x और y क्या हो, फिर क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो देखो, माना समीकरण के हल x a तथा y है। इस समीकरण के x a हल है और y a, दो हल मान लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ तो a स्टार x a, x के स्थान पे, और y के स्थान पे y a कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, a स्टार x a इक्वल टू e। तो a स्टार x a इक्वल में क्या ले लिया, e। इस इक्वेशन को मैं y a से पूर्व संक्रिया करवा रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में y a से ऑपरेट करवा रहा हूँ दोनों तरफ। तो करवाओ, तो y स्टार a स्टार x a और y a स्टार e। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें अब क्या लगा दो, एसोसिएटिव लगा दो। एसोसिएटिव लगा दी तो क्या हो गया, y a स्टार a स्टार x a, y a स्टार e। अब ये बताओ मेरे को, y a स्टार a, अब ये देखो y a स्टार a इक्वल में किसके, e के। तो मैं यहाँ e लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो ना, कहाँ से, इस इक्वेशन से, स्टार x a, और एज इट इज चल रहा है y a स्टार e। अब ये मेरे को बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी ऑपरेट के साथ, किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो वही एलिमेंट आता है या नहीं आता है, तत्समकता की डेफिनेशन से लिख सकता हूं। तो x a इक्वल में क्या हो गया, y a कैसे आया, अरे y a को किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगा तो वही एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने दोनों इक्वेशंस में, इसी इक्वेशंस के दोनों भाग में मैंने क्या लगा दी, तत्समकता की परिभाषा लगा दी। तो x a किसके इक्वल हो गया, y a के। अब मैं माना था, मैंने क्या इसके हल माने थे, मैंने दोनों ऑपरेशन इक्वेशन दे रखे उनके x a तथा y a। अब वो दोनों इक्वल आ गए, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो यूनिक है।
इसके हल तो क्या है, यूनिक है। अब यूनिक तो हल आ गए, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? एक्स ए को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, वाई के। जो मैंने एक्स ए एंड वाई दो हल माने थे समीकरण के, वो प्रतिलोम अवयव हैं इस इक्वेशंस के। तो बताओ दोनों प्रतिलोम अवयव इक्वल हो गए तो फिर वो यूनिक हुए कि नहीं हुए, तो लिख दो आगे, हमें ये तो प्रूव करना था। तो देखो जी में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, अतः जी एक ग्रुप है, ये तो हमें इसमें प्रूव करना था। बताओ और कुछ प्रूव करना था क्या? नहीं ना, तो कंप्लीट हो गई। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, वाम अभिकृतों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है उसका हम प्रूफ करेंगे। किसके आधार पे? वाम अभिकृतों के आधार पे। ठीक है, तो देखो आगे। ये सिक्स्थ थ्योरम क्या है, सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। तो क्या दे दिया इसको, जी को क्या दे दिया, ग्रुप दे दिया। यदि और केवल यदि, अगर यदि और केवल यदि आ जाए तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले हमें ग्रुप मान के चलना है, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है, फिर इसका कन्वर्सली पार्ट भी प्रूव करेंगे यदि और केवल यदि में। ये दोनों कंडीशन मान के चलेंगे और फिर जी को क्या दिखाएंगे, ग्रुप दिखाएंगे। तो देखो आगे इसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें क्या देखना है, अभी जी तो ग्रुप दे रखा है, ये दो कंडीशंस को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो आवश्यक प्रतिबंध कैसे है, जी तो एक ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई। कैसे? अरे इसमें प्रतिलोम तत्समक अवयव हो, अर्थात जी में एक ई विद्यमान हो, ई स्टार इक्वल में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आएगा आएगा, अगर ग्रुप है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड में देखो क्या है, जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, अर्थात प्रतिलोम। विलोम का मतलब क्या है यहाँ, प्रतिलोम। तो बी स्टार ए इक्वल में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ए कब होता है, ए इनवर्स, ए का इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम के साथ ऑपरेट करवाएं तभी तो आइडेंटिटी आता है। प्रतिलोम से ऑपरेट करवाएं तो ही आइडेंटिटी आएगा ना। तो यहाँ प्रतिलोम क्या हो गया, फिर भी हो गया, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि माना जी एक सेमी ग्रुप है, जी को क्या मानना है हमने, सेमी ग्रुप भी मानना है, तथा प्रतिबंध फर्स्ट से जी में वाम तत्समक अवयव भी विद्यमान है। किस प्रकार है वो देखो, E बिलोंग्स टू जी, तो E स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। सेकंड प्रतिबंध में क्या दे रखा है, B स्टार ए इक्वल टू ई, तो वो भी लिख दो। तो देखो आगे पर्याप्त प्रतिबंध देखो, माना जी को मा स्टार एक सेमी ग्रुप है, तथा माना प्रतिबंध फर्स्ट से जी में वाम तत्समक अवयव का विद्यमान, अर्थात ई स्टार इक्वल में क्या है, ए। सेकंड प्रतिबंध से क्या है, अवयव का वाम प्रतिलोम जी में विद्यमान है, यानी बी स्टार इक्वल टू क्या है, ई। बताओ है या नहीं, ये कंडीशंस तो हमें क्या है, दे रखी, गिवन है। अब हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा, जी को एक ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो वो कैसे करेंगे, लिखो तब हमें सिद्ध करना है कि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है तथा ई जी का दक्षिणी तत्समक भी है। यानी फर्स्ट प्रतिबंध में क्या था, वाम तत्समक ही था, तो दक्षिण तत्समक में हमें निकालना है, और यहाँ वाम प्रतिलोम था तो दक्षिण प्रतिलोम निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा यहाँ से तत्समक के लिए और प्रतिलोम दो के लिए। तो देखो आगे वो जो भी मैंने बताया आपको कि क्या दक्षिण भी प्रतिलोम भी हमें फाइंड आउट करेंगे, तो लिख दो साथ में, तथा साथ ही ये भी सिद्ध करेंगे कि बी ग्रुप जी में एक का क्या है, दक्षिण प्रतिलोम भी है। बी क्या है, दक्षिण प्रतिलोम भी है, किसका, ए का। तो लिख दो ए स्टार बी इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो बी बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एक सी लेते हैं हम, सी एलिमेंट लेते हैं, क्या से, जी से। तो सी स्टार बी भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कैसे, सेकंड प्रतिबंध के हिसाब से। इक्वेशन फर्स्ट आपको समझ में आ गई होगी। इक्वेशन फर्स्ट में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने कोई एलिमेंट लिया है सी, वो कहाँ से, जी से लिया है। सेकंड प्रतिबंध से हमने इसको लिख दिया सी स्टार बी, वो भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, दक्षिण प्रतिलोम। ठीक है, जी में ए का बी क्या होगा, वो क्या होगा, प्रतिलोम होगा, वो कौन सा होगा, दक्षिण प्रतिलोम होगा। तो देखो ए स्टार बी को
इक्वल में मैं आइडेंटिटी प्रूव कर दूं तो फिर मेरा काम हो गया। क्या बोल सकता हूं मैं, ए का प्रतिलोम है वो बी है, कौन सा है वो दक्षिण प्रतिलोम है, ठीक है। तो ए स्टार बी इक्वल में, अब देखो ए के स्थान पे मैं क्या ले रहा हूं, इसी को मैं इक्वल किसके बराबर लिख रहा हूं, ए के स्थान पे फर्स्ट प्रतिबंध से मैं ई स्टार ए इक्वल में क्या था ए, तो यहां मैं ए के स्थान पे ई स्टार ए लिख दिया, स्टार बी एज इट इज लिख दिया। बताओ फर्स्ट प्रतिबंध से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। ए स्टार बी इक्वल में ई, अब यहां मैं क्या लगा देता हूं साचर्यता, तो ई स्टार ए स्टार बी। अब ई को मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 से सी स्टार बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताओ स्टार ए स्टार बी समीकरण नंबर 1 से। अब फिर मैं यहां से साचर्यता लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि सेमी ग्रुप दे रखा है, सेमी ग्रुप में साचर्यता की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो सी स्टार, इसको एक साथ लिख दो बी स्टार ए बी स्टार, ठीक है, साचर्यता की कंडीशन ये तो होती है। अब आगे देखो इस इक्वेशन में मैंने क्या लगा दी, साचर्यता लगा दी, तो सी स्टार बी स्टार ए बी, ठीक है। अब देखो सी स्टार, यहां मैं क्या कर रहा हूं, फिर साचर्यता की कंडीशंस लगा रहा हूं इसमें, इस इंटरवल में, तो बी स्टार ए स्टार बी। अब बी स्टार ए क्या था, सेकंड प्रोब है, सेकंड प्रतिबंध में बताओ बी स्टार ए यानी वाम प्रतिलोम, तो आइडेंटिटी था या नहीं था, स्टार बी, यह आइडेंटिटी कैसे आया, सेकंड प्रतिबंध से आया, तो लिख दो साथ में बाय सेकंड प्रतिबंध से। अब सी स्टार ई स्टार बी कहां से आया, फर्स्ट प्रतिबंध से। अरे ई स्टार ए इक्वल में क्या था, ए था, तो ई स्टार बी इक्वल में भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ बी फर्स्ट बाय फर्स्ट प्रतिबंध से। तो सी स्टार बी, अब सी स्टार बी क्या इक्वेशन 1 में देखो आइडेंटिटी, तो ई लिख दिया मैंने। अब ए स्टार बी इक्वल में क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो लिख दो ए स्टार बी इक्वल टू बी ई, और बी स्टार ए इक्वल टू बी क्या हो गया ई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए का प्रतिलोम बी है, और वो कौन सा प्रतिलोम हमने किया है, दक्षिण प्रतिलोम हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, दक्षिण तत्समक अवयव, तो ए स्टार ई इक्वल टू में क्या प्रूव कर दूं, ए प्रूव कर दूं, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, दक्षिण प्रतिलोम भी प्रूफ हो जाएगा, दक्षिण तत्समक भी प्रूफ हो जाएगा, सॉरी। तो ए स्टार ई इक्वल, अब ए के स्थान पे ए लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ई के स्थान पे मैं सेकंड प्रूफ है, सेकंड प्रतिबंध लगा रहा हूं, यहां बी स्टार ए लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ई के स्थान पे बी स्टार ए इक्वल में क्या होता है, ई होता है, तो मैंने ई के स्थान पे बी स्टार ए लिख दिया, लिख दो साथ में बाई सेकंड प्रतिबंध से। अब यहां पर मैं सेमी ग्रुप की डेफिनेशन से साचर्यता लगाता हूं, तो ए स्टार बी स्टार ए। अब ए स्टार बी क्या होता है, आइडेंटिटी कहां से है बताओ, फर्स्ट प्रतिबंध से ए स्टार बी इक्वल टू में क्या है, ई स्टार ए। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट आता है, तो आगे लिख दो ए, तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, यानी हमारा दक्षिण तत्समक अवयव भी मिल गया, तो ए स्टार इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो जी का तत्समक अवयव ई है, अतः जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, ये तो हमें प्रूफ करना था। बताओ इस थ्योरम में कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, उसी के हिसाब से आपको प्रूफ करना है। वहां वाम प्रतिलोम और वाम तत्समक अवयव प्रूफ दे रखा था हमें, ग्रुप में तो दक्षिण भी चाहिए ना, ग्रुप के लिए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रतिलोम के वाम भी और दक्षिण भी, प्रतिलोम के लिए भी और तत्समक के लिए भी, तो वो तो एक तो दे रखा था हमें, तो हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं, तो फिर दक्षिण प्रतिलोम और दक्षिण तत्समक अवयव भी हमें फाइंड आउट करेंगे, फिर बोल देंगे कि क्या हो गया जी, एक ग्रुप हो गया, चारों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। बताओ कोई दिक्कत क्या कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट कर सकता है, और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आगे थ्योरम्स लगभग कंप्लीट हो गया, अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे
तो आगे देखो, एक एग्जाम्पल है, यदि किसी ग्रुप, क्या ग्रुप बोल रहा है, जी कोमा डॉट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। अरे जी को ग्रुप बता दिया, आबेली ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता है, 5 कंडीशंस होती है, बट उसमें 4 कंडीशन तो ग्रुप वाली होती है। तो इसने बोल दिया कि जी तो क्या है, ग्रुप तो है, तो हमें 5वीं कंडीशन कौन सी थी बताओ, 5वीं कंडीशन याद है या नहीं बताओ, क्रम विनिमयता थी 5वीं कंडीशन से। अरे जो पीछे से लेक्चर देखते आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो जिसने आज ही वीडियो देखा है उसको दिक्कत हो सकती है। तो पहले पीछे के वीडियो जरूर विजिट करें, फिर ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो इस फर्स्ट एग्जांपल को, ग्रुप दे रखा है जी, तो किस प्रकार देख रखा है, ए बिलोंग्स टू जी ए स्क्वायर इक्वल में ई। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, ए डॉट ए इक्वल में ई। अब इस इक्वेशंस को मैं ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया करवा रहा हूँ, तो करवा दो, ए इनवर्स ए डॉट ए इनवर्स डॉट ई। अब यहाँ मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि जी ग्रुप दे रखा है, ग्रुप दे रखा है तो फिर साचर्यता की कंडीशन तो सेटिस्फाई है ही, वो मैं लगा देता हूँ। तो ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ई। अब ये ए इनवर्स डॉट ए क्या हो गया, ई किस कहाँ से, प्रतिलोम के डेफिनेशन से, साथ में क्या चल रहा है, ए इनवर्स डॉट ई। अब ये मेरे को बताओ, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करे तो वही एलिमेंट आएगा यहाँ भी। तो ए इक्वल में क्या गया, ए इनवर्स आया गया, नहीं आया बताओ, ए इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बोलोगी सर ये इक्वेशन हमने क्यों सोल्व किया, हमें तो प्रूव करना था ए डॉट बी इक्वल में बी डॉट ए। अरे वहां पर इस इक्वेशंस का आगे यूज आएगा, इसलिए हमने इस इक्वेशंस को पहले फाइंड आउट किया है। अब कैसे पता लगे, आप वैसे कर लो कि ए डॉट बी निकालो सबसे पहले, और इसको बी डॉट ए के इक्वल दिखाने की कोशिश करो, फिर वहां आपको यूज होगा कि ए इनवर्स के स्थान पे आपको ए लिखना पड़ेगा, तो फिर कैसे लिखोगे। इसीलिए मैंने इस इक्वेशन से ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। जहां भी मेरे पास ए इनवर्स के स्थान पे मेरे को ए की जरूरत पड़ेगी मैं ए लिख दूंगा, बी इनवर्स के स्थान पे बी की जरूरत पड़ेगी तो मैं बी इनवर्स के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, बी कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया है। तो देखो ए और बी जी से हैं, ए डॉट बी भी कहाँ से होगा, जी में होगा, द्विचर संक्रिया से, बाइनरी ऑपरेशन से होगा या नहीं होगा। 2 एलिमेंट जी से लेके चले, उनका डॉट प्रोडक्ट भी कहाँ से आना चाहिए, जी में आना चाहिए। बट ये ग्रुप है तो द्विचर संक्रिया तो सेटिस्फाई होगी, तो द्विचर संक्रिया से हो गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए डॉट बी का इनवर्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनवर्स ले रहा हूँ। वो भी कहाँ होगा, जी में होगा कि नहीं होगा। अरे एक का ए जी में है तो एक का इनवर्स भी जी में होता है या नहीं होता है। तो ए डॉट बी जी में है तो ए डॉट बी का इनवर्स भी जी में होगा। तो ए डॉट बी इक्वल में ए डॉट बी इनवर्स कहाँ से लिखा ये चीज मैंने, इक्वेशन 1 के, इसीलिए मैं इस इक्वेशंस को पहले फाइंड आउट किया हूँ, ठीक है ना। ए डॉट बी इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी का इनवर्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब ए डॉट बी इक्वल में क्या हो गया, ए डॉट बी का इनवर्स को कैसे ओपन करते हैं, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब मेरे को बताओ ए डॉट बी मेरे को क्या दिखाना है, ए डॉट बी इक्वल में बी डॉट ए। अब बी इनवर्स के स्थान पे मैं बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। ए इनवर्स के स्थान पे मैं ए लिख सकता हूँ, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो लिख दो आगे, बी इनवर्स के स्थान पे मैंने बी लिख दिया, ए इनवर्स के स्थान पे मैंने ए लिख दिया। तो ए डॉट बी इक्वल में क्या आ गया, बी डॉट ए। हमें ये तो प्रूफ करना था क्रम विनिमयता के लिए। अब ये कहाँ से लिखी, इसीलिए मैंने इक्वेशन 1 को पहले क्या किया है, फाइंड किया है। जो दे रखा है इक्वेशंस में उस चीज का मैंने यूज किया है और इसको क्या दिखा दिया, क्रम विनिमय दिखा दिया। तो यहाँ लिख सकता हूँ जी एक आबेली ग्रुप है या नहीं बताओ। ये तो छोटा सा प्रूफ था। चलो अगला एग्जाम्पल दे, सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, सेम ऐसा ही है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, ए और बी किसी ग्रुप जी के कोई 2 अवयव हैं, ठीक है, जी के ग्रुप जी के 2 अवयव हैं ए और बी। तो सिद्ध करना है ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के।
यदि और केवल यदि जी क्या हो आबेली। अब यदि और केवल यदि आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए, इसमें दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो स्टेटमेंट समझो, क्या क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट। यदि और केवल यदि आ गया तो दोनों तरफ से प्रूव करना है। तो ए और बी क्या है, दो एलिमेंट है किससे, जी से। तो जी क्या है, ग्रुप है, साथ ही ये कंडीशंस भी हमें दे रखी है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, जी को आबेली ग्रुप। सबसे पहले तो ये कंडीशन लेके चलेंगे, जी क्या है, ग्रुप, साथ में ये कंडीशंस, और आबेली ग्रुप को हम प्रूव कर देंगे कि आबेली ग्रुप है। फिर हमें कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, जी को आबेली ग्रुप लेके चलना है और जी को क्या दिखाना है, ग्रुप, साथ में ये कंडीशन। अगर आबेली ग्रुप है तो ऑब्वियसली ग्रुप तो होगा ही, वो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमें क्या दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर बी। ठीक है, आया कि नहीं समझ में स्टेटमेंट, बताओ। अगर कहीं भी आपको स्टेटमेंट में यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि इसको कन्वर्स पार्ट में हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो आगे, माना ए कोमा बी जी से हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर बी तथा जी ग्रुप है, ये तो हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, जी एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप है तो बताओ, जी तो ग्रुप तो है ही, उसको आबेली करना है तो क्या उसमें कौन सी कंडीशन ऐड कर दो, क्रमिनी में, यानी ए डॉट बी इक्वल में क्या दिखा दो, बी डॉट ए दिखा दो। ठीक है, तो देखो आगे क्या दे रखा हमें, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर बी दे रखा है ना ये। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, ए बी इक्वल में ए स्क्वायर को ए और बी स्क्वायर को बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूं ना। अब मैं यहां साचर्यता लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि जी ग्रुप दे रखा है। तो ए बी, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत क्या। अब मैं यहां लेफ्ट कैंसिलेशन स्लो लगाऊं, ए को कैंसिल कर दूं तो फिर क्या हो गया, बी ए बी। फिर यहां मैं राइट हैंड कैंसिलेशन स्लो लगाऊं, राइट कैंसिलेशन स्लो यानी दक्षिण निरसन नियम लगाऊं तो बी कैंसिल हो जाएगा। तो बी ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। अरे ये तो प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू बी ए या बी ए इक्वल टू ए बी। तो फॉर ऑल ए कोमा बी जी से लेके चले और बी ए इक्वल टू ए बी हो गया, तो जी क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। अब हमें क्या करना है, कन्वर्सली यानी विलोमता भी हमें इसमें प्रूव करना है। फिर उसमें विलोमता में हमें क्या करना है, जी को आबेली ग्रुप लेके चलेंगे और ए स्क्वायर एक ए बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर बी, हमें ये प्रूव करना है। ग्रुप तो आबेली ग्रुप है तो ग्रुप प्रूव करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो, माना जी एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है तो ए डॉट बी इक्वल में क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। ए और बी कहां से, जी से हैं। ए बी से मैं यहां उत्तर संक्रिया करवाता हूं। ठीक है, लेफ्ट में, सॉरी राइट में, उत्तर का मतलब होता है राइट में। तो ए बी बी ए और ए बी से मैंने क्या करवा दिया, संक्रिया करवा दी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ, ए बी को। अब यहां मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं, बी ए बी, ये तो चल ही रहा है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल में बी ए स्क्वायर बी, यहां भी मैंने क्या लगा दी, साचर्यता लगा दी। अब यहां तो चल ही रहा है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल में, अब इसमें मैं क्या लगाता हूं, देखो क्रम विनिमय लगा देता हूं। बी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। अब फिर मैं यहां स्टेप में साचर्यता फिर लगा देता हूं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताओ। अरे होगा कि नहीं होगा, कैसे, ए स्क्वायर बी कोष्टक के बाहर है बी, इस ए स्क्वायर को अलग ले लो, कोष्टक लगा दो, बी का साथ बी का डॉट करो तो क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी आया कि नहीं आया, बताओ। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हमें प्रूफ करना था। बताओ कोई दिक्कत क्या, किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसके बाद में आज के लिए इतना ही करेंगे। आज क्लास थोड़ी बड़ी भी हो गई है, बट फिर भी एग्जाम्स फाइनल वाले स्टूडेंट्स के जल्दी होंगे तो उनको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। इसलिए जहाँ तक मेरे से संभव हो सकेगा वहाँ तक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो देखो आगे, एग्जाम्पल नंबर 6 है,
अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए ए बी की पावर n इक्वल में a की पावर n b की पावर n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो सिद्ध कीजिए जी एक आबेली ग्रुप है। मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाया उसमें क्या था, ए बी की पावर क्या था 2, यानी ए बी का होल स्क्वायर था इक्वल में a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसी प्रकार जो मैंने अभी करवाया है जस्ट एग्जाम्पल नंबर 3 सेम वही एग्जाम्पल है। यहाँ मेरे को आपको करवाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ज़रूर करना, किससे, पिछले वाले एग्जाम्पल नंबर 3 के हिसाब से, ये जो मैंने अभी करवाया उसी से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। आगे नेक्स्ट क्लासेज में कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो वीडियो को शेयर कर दें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दें वीडियो को, जिससे मेरे को पता लगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आप कमेंट करके भी बता सकते हो मुझे कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो। कुछ तो आपको कमेंट करना चाहिए, गलत सही जो भी आपको लग रहा हो। ठीक है, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा आगे नेक्स्ट क्लासेज में। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।